अपने ख्यालों में खोया होता है कि तभी वहाँ पर खड़ी वेलिया नाम की एक एलियन खंबे को गिराकर एंटोनी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनी किसी तरह इस हमले में बच जाता है। इसके बाद हम पृथ्वी के कोर में के चेनो को देखते हैं जो वे बीटर बना रहा था कि तभी वहाँ पर वेलिया आ जाती है। दरअसल वेलाया चेनो की बेटी थी और वो एंटोनी को इसलिए मारना चाहती है क्योंकि चेनो अर्थ की कोर से बाहर निकलने के लिए एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन बना रहा था जिसे बनाने के लिए पृथ्वी के कुछ खास लोगों के बॉडी के प्रोटीजन की आवश्यकता थी और उन लोगों में से एक एंटोनी भी था। चेनो वेलाया से कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ 2 वे बीटर ही बचे हुए हैं और जब ये भी खत्म हो जाएंगे तो इन्हीं के साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगा। अब इससे पहले कि ऐसा कुछ हो तुम जाओ और मेरे लिए किसी तरह उस इंसान को मारकर प्रोटोजीन ले आओ जिसके बॉडी के प्रोटोजीन की हमें जरूरत है। चेलो की बात सुनकर वेलाया वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम एक बड़े से स्टेडियम को देखते हैं जिसमें कुछ प्लेयर वे बीटर को पकड़ने का गेम खेल रहे थे। दरअसल वेलो ने इस स्टेडियम को ठीक चेनो के शिप के ऊपर बनाया था और वे बीटर को किक करने को एक गेम बना दिया था क्योंकि अभी भी चेनो वे बीटर की मदद से पृथ्वी के कोर से बाहर निकलने की कोशिश करता था। लेकिन जब से फेलो ने वे बीटर को किक करने को एक गेम बनाया गया था, खिलाड़ी चेलो द्वारा रिलीज किए गए वे बीटर को किक करके डीएक्टिवेट कर देते थे, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे चेलो की पावर और वे बीटर खत्म हो रहे थे और अब चेलो के पास सिर्फ 2 वे बीटर ही बचे हुए थे। शहर में इस गेम का क्रेज इतना ज्यादा था कि लोग अपने काम धंधे छोड़कर इस गेम को देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एंटोनी को देखते हैं जो एक दुकान में जॉब मांगने के लिए जाता है, लेकिन शॉप ओनर लाइव चल रहे गेम को देखने में बिजी था, इसलिए वो एंटोनी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। एंटोनी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो शॉप ओनर के साथ झगड़ा कर लेता है, जिसके बाद शॉप ओनर एंटोनी को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में हम कॉस्मो बॉल गैलेक्टिक लीग को देखते हैं जहाँ पर 2 टीमें खेल रही थी। एक टीम पृथ्वी की तरफ से खेल रही थी जिसमें खिलाड़ी के रूप में सिर्फ इंसान थे और दूसरी टीम एलियन प्लेनेट के लिए खेल रही थी जिसमें सिर्फ एलियन थे। मैच काफी ज्यादा रोमांचक चल रहा था। इंसानों की टीम जीतने वाली थी कि तभी एक एलियन बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कॉस्मो बॉल को किक कर देता है जिससे एलियन टीम जीत जाती है और इंसानों को हार का सामना करना पड़ता है। ये गेम इतना ज्यादा पॉपुलर होता है कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से सभी लोग इस गेम को लाइव देख रहे थे। अगले सीन में हम चेनो को देखते हैं जो वे बीटर बना रहा होता है ताकि केस से बाहर निकल सके, लेकिन तभी गार्ड एलियन अपनी बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से उस वे बीटर को चेनो से छीन लेते हैं और हर बार की तरह इस बार भी वे बीटर को डीएक्टिवेट करने के लिए प्ले ग्राउंड की तरफ भेजने लगते हैं ताकि ग्राउंड में मौजूद प्लेयर वे बीटर को 3 बार किक करके डीएक्टिवेट कर दे। लेकिन इससे पहले कि वो वे बीटर को ग्राउंड की तरफ भेज पाते, चेनो वे बीटर की मदद से उन सारी मशीनों को तोड़ देता है और सारे गार्ड्स को मार देता है। इसके बाद चेनो वे बीटर की मदद से अपने सेल को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी एक गार्ड किसी तरह बहुत मुश्किल से वे बीटर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसे ग्राउंड की तरफ भेज देता है। गार्ड इस बात की जानकारी फेलो को भी दे देता है। इस समय फेलो ग्राउंड में ही होते हैं और जब वो इस खबर को सुनते हैं तो दोनों टीमों को खेलने के लिए रेडी रहने को बोलकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अगले ही पल वे बीटर भी ग्राउंड में आ जाता है। इसके बाद दोनों टीम वे बीटर को किक करने में लग जाती है। वे बीटर को किक करने के दौरान दोनों टीमों के बीच में एक रोमांचकारी मैच होता है और अर्थ की तरफ से खेल रही नताशा के एक शानदार किक के साथ ही पृथ्वी आज पहली बार फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाती है और वे बीटर भी डीएक्टिवेट होकर एक अंधेरी सी जगह पर आकर गिर जाता है जहाँ पर उसी की तरह पिछले सारे वे बीटर पड़े होते हैं जिन्हें खिलाड़ियों ने किक करके डीएक्टिवेट किया था। यह सब देखकर चेनो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक वे बीटर ही बचा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के हर कोने से लोग इस मैच को देख रहे थे और वो पृथ्वी के जीतने पर बहुत खुश थे। अगले सीन में हम एंटोनी को देखते हैं जो उदास होकर शहर में ऐसे ही घूम रहा होता है। तभी एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वी की टीम में एक प्लेयर की आवश्यकता है और वो आम लोगों में से ही कोई एक है जो टीम में जुड़कर टीम को मजबूत बनाएगा और जिताएगा। एंटोनी इस अनाउंसमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद एंटोनी अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर वो अपनी मोम को नीचे गिरा हुआ पाता है क्योंकि उसकी मोम को गेम बहुत पसंद था, इसीलिए वो पूरे दिन गेम को ही देखती रहती है जिससे उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। अब एंटोनी अपनी मोम की दवाई लेने के लिए एक मेडिकल शॉप पर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि शॉप बंद हो चुका था। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो शॉप का दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है और दवाइयाँ चुराने लगती है। यह सब देखकर एंटोनी भी शॉप के अंदर आ जाता है और अपनी मोम की दवाइयाँ लेने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसे देखकर ये दोनों भागने लगते हैं और बहुत मुश्किल से किसी तरह वहाँ से भागकर ये दोनों एक तहखाने में आ जाते हैं। यहाँ पर वो लड़की अपना नाम अन्या बताती है और एंटोनी से कहती है कि मुझे कॉस्मो बॉल गेम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये सुनकर एंटोनी बहुत खुश होता है क्योंकि कॉस्मो बॉल गेम उसे भी पसंद नहीं था। इसके बाद वो दोनों आपस में ढेर सारी बातें करते हैं और जल्दी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ समय बाद एंटोनी वहाँ से निकल जाता है। एंटोनी के जाने के बाद अन्या अपने रियल रूप में आ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अन्या कोई और नहीं बल्कि चेनो की बेटी वेलाया थी जो ये सब एंटोनी से दोस्ती बनाने के लिए कर रही थी ताकि वो एंटोनी का प्रोटोजीन हासिल कर सके। वेलाया ने चुपके से एंटोनी से उसके बालों के कुछ अंश प्राप्त कर लिए थे जिसे वो चेनो को दे देती है। चेनो एंटोनी के डीएनए को अपने फॉर्मूला में मिलाकर एक सीरम तैयार कर लेता है और जब वो इस सीरम को अपने वेपन में लगाता है तो कुछ समय के लिए एक्टिव होता है, लेकिन अगले ही पल डीएक्टिवेट हो जाता है। इस बात से चेनो को बहुत
बहुत गुस्सा आता है और वो वेलाया को सख्त हिदायत देता है कि इस बार वो किसी भी तरह एंटोनी को मारकर उसके गुणसूत्र चेलो को लाकर दे। अगले सीन में हम एंटोनी को देखते हैं जो अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि फेलो भी अपनी टीम के साथ उसके घर आया होता है। क्योंकि एंटोनी के पास टेलीपोर्टेशन की पावर थी, इसीलिए फेलो एंटोनी को अर्थ के 4th प्लेयर के रूप में चुनना चाहते थे। एंटोनी अपनी मोम को ठीक करने की शर्त पर उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद एंटोनी फेलो के साथ ग्राउंड में आ जाता है। अब यहाँ पर एंटोनी की ट्रेनिंग होना शुरू हो जाती है। अब एक दिन जब एंटोनी नताशा के साथ अपने घर पर होता है, जहाँ पर नताशा एंटोनी की मोम का इलाज कर रही होती है, कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो एंटोनी को एक डिवाइस देकर बताता है कि आन्या तुम्हें बुला रही है। लड़के की बात सुनकर एंटोनी आन्या के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर आन्या एंटोनी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनी मना कर देता है। इसके बाद आन्या एंटोनी को एक लकड़ी का टुकड़ा देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें कॉस्मो बॉल गेम पसंद नहीं है, इसीलिए इस लकड़ी को ले जाकर कॉस्मो बॉल ग्राउंड में छोड़ देना, जिससे पूरा कॉस्मो बॉल गेम बर्बाद हो जाएगा और तुम आराम की जिंदगी जी पाओगे। अब ये दोनों आपस में मस्ती कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर नताशा आ जाती है जो एंटोनी को लेकर कॉस्मो बॉल ग्राउंड में आ जाती है, जहाँ पर आज इनका अमेजोनियन के साथ मैच था। यहाँ पर एंटोनी चुपके से आन्या द्वारा दिए गए लकड़ी के टुकड़े को गिरा देता है और गेम में एंटर कर जाता है। एंटोनी को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि एंटोनी टीम का नया मेंबर था, लेकिन जब गेम स्टार्ट होती है तो एंटोनी एक भी गोल नहीं करता, क्योंकि एंटोनी को इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो सिर्फ एक जगह बैठा रहता है, जिसे देखकर सब उसे बुरी तरह से ट्रोल करने लगते हैं। लेकिन एंटोनी फिर भी स्टेडियम में चुपचाप बैठा रहता है। तभी एक कॉस्मिक बॉल तेजी से एंटोनी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो बॉल एंटोनी को हिट करती, फेलो सभी कॉस्मिक बॉल्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। दरअसल ये कॉस्मिक बॉल रियल नहीं होती, बल्कि प्लेयर्स के प्रैक्टिस के लिए होलोग्राफिक से बनाई होती है। फेलो द्वारा बॉल को डीएक्टिवेट करने पर और गेम को बीच में ही बंद करने पर सभी लोग उनको भला बुरा कहने लगते हैं। इसके बाद फेलो एंटोनी के पास आते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन एंटोनी उनके साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि आपने मुझसे झूठ बोला कि आप मेरी मोम का इलाज करेंगे। यह सुनकर नताशा एंटोनी को एक होलोग्राफिक वीडियो में उसकी मोम को दिखाती है जो बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद नताशा एंटोनी को समझाती है कि हम तुम्हारी मोम का इलाज कर रहे हैं और वो पहले से अब बेहतर हालत में है। यह सुनकर एंटोनी को थोड़ी तसल्ली मिलती है। इसके बाद वो फेलो के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। फेलो से उस जगह पर लाते हैं जहाँ पर डीएक्टिवेट कॉस्मिक बॉल होती है। वो एंटोनी से कहते हैं कि मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने अपनी टीम को पहला मैच एक धोखेबाज के साथ खिलाया। इसके बाद वो एंटोनी को सारी सच्चाई बता देते हैं कि जिसे वो कॉस्मिक बॉल समझकर डर रहा था वो तो सिर्फ एक होलोग्राफिक बॉल थी, रियल बॉल तो ये है। इसके बाद वो एंटोनी को उस वीडियो क्लिप को दिखाते हैं जिसमें कॉस्मिक बॉल ने उनकी सारी आधुनिक मशीनों को डिस्ट्रॉय कर दिया था और गार्ड को मार दिया था। यह देखकर एंटोनी पूरी तरह से डर जाता है। इसके बाद फेलो एंटोनी को बताते हैं कि वे बीटर कोई आम बॉल नहीं है, बल्कि ऊर्जा से बनी एक पावरफुल बॉल है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, बस 5 किक की मदद से इसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। इसके बाद वो एंटोनी को सारी बातें बताते हैं कि किस प्रकार चेनो नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने खोजों से शक्तिशाली हथियारों को बनाने लगे और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए लाखों लोगों को मारना शुरू कर दिया और प्लेनेट की ऊर्जा को अपने आविष्कारों के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिससे कई ग्रह बर्बाद हो गए। इससे पहले कि वो अपनी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए वो किसी और प्लेनेट पर हमला करते, हमने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी, जिससे हमारी जीत हुई। लेकिन इस लड़ाई में चेनो का शिप क्रैश हो गया, जिससे वो पृथ्वी पर आ गिरे और पृथ्वी के कोर में जाकर फंस गए और हमने उनको कोर में कैद कर लिया। और जिस जगह यह स्टेडियम है ठीक इसी के नीचे चेनो कैद है, जो समय समय पर वेब हीटर की मदद से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्ले ग्राउंड में लगे हाईटेक डिवाइस वेब हीटर को ग्राउंड में भेज देते हैं, जहाँ पर प्लेयर वेब हीटर को 5 बार किक करके डीएक्टिवेट कर देते हैं। इस पर एंटोनी फेलो से पूछता है कि जब चेनो वेब हीटर से लगातार हमला कर रहा है और बहुत से सिपाहियों की जान ले रहा है, तो आप उसे मार क्यों नहीं देते। इस पर फेलो बताते हैं कि हम उसे मार नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो चेनो का शिप फट जाएगा, जिससे इस ग्रह के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। तभी फेलो को मैसेज आता है कि 1 मिनट में वेब हीटर स्टेडियम तक पहुँचने वाला है। ये बात सुनते ही एंटोनी को याद आता है कि उसने जिस जहरीली लकड़ी को स्टेडियम में छोड़ा है, अगर उसने अपना काम शुरू कर दिया तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोग मारे जाएंगे। इसीलिए वो बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है और किसी तरह जल्दी से उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसने उस जहरीली लकड़ी को छोड़ा होता है। तो वो देखता है कि लकड़ी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे पूरा स्टेडियम इन्फेक्टेड हो रहा था। इसके बाद हम फेलो को देखते हैं जो सभी प्लेयर को रेडी होने को बोल रहे थे, क्योंकि अब सिर्फ 15 सेकंड में वेब हीटर स्टेडियम में आने वाला था। फेलो की बात सुनकर सभी प्लेयर अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। अब एंटोनी भी स्टेडियम में आ जाता है और लोगों को बताने की कोशिश करता है कि स्टेडियम इन्फेक्टेड हो रहा है, लेकिन सभी गेम देखने में बिजी होते हैं, इसलिए एंटोनी की बातें कोई नहीं सुनता। अब एंटोनी किसी तरह फेलो को बता देता है कि स्टेडियम इन्फेक्टेड हो रहा है और जब फेलो ये देखते हैं तो अपने वार से उस इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब वेब हीटर भी स्टेडियम में आ जाता है, जिसकी वजह से स्टेडियम की सेफ्टी ग्लासेस टूटने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वेब हीटर से किसी की जान जाती, फेलो सभी लोगों को स्टेडियम से एस्केप कर देते हैं और देखते ही देखते पूरे स्टेडियम से आधुनिक मशीनें निकलने लगती है, जो वेब हीटर को चारों तरफ से बांध लेती है। इसके बाद हम एक कपल की शिप को देखते हैं जिसको जहरीले तनों ने पकड़ कर रखा होता है और जब ये नताशा देखती है तो उस जगह पर पहुंच जाती है और वो उन्हें उस टहनी से छुड़ाने की
कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही होती। तभी जेली टनी एक एक करके कंट्रोलर डिवाइस को तोड़ना शुरू कर देती है, जिससे वे बीटर पर से इनका कंट्रोल टूटने लगता है और चेनो इस मौके का फायदा उठाकर वे बीटर को आजाद कर लेता है और वो चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है कि तभी एक अमेजोनियन वे बीटर को एक ही करती है, जिससे उसका डायरेक्शन मुड़ जाता है और वो नताशा की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले क्यों नताशा को हिट करता, एंटोनी नताशा को वहाँ से लेकर निकल जाता है और वे बीटर से उस कपल की शिप भी छूट जाती है और वो किसी तरह बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल जाते हैं। अब एंटोनी नताशा की जान बचाने के बाद अपनी तरफ आ रही वे बीटर पर लगातार 3 अटैक करता है और इससे पहले क्यों 5 अटैक करता वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन इससे पहले क्यों नीचे गिरता, नताशा उसे बीच में ही कैच करके नीचे आ जाती है। उधर हम वे बीटर को देखते हैं जो चारों तरफ तबाही मचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पहले जो कि प्रति की टीम में खेलता है वो वे बीटर पर एक आखिरी किक मारता है, जिससे वे बीटर डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर चेनो बहुत दुखी होता है। इसके बाद फेलो एंटोनी के पास आते हैं और वो एंटोनी को बिल्कुल सही देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि एंटोनी ने लगातार 3 बार वे बीटर पर किक किया था, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद एंटोनी अपनी डिवाइस जो कि एंटोनी के डीएनए से बना था और वो एंटोनी को अपना पार्टनर समझता है। एंटोनी उसे एक हाईटेक दीवार में लॉक करके वहाँ से निकल जाता है और सीधे आन्या के पास आ जाता है। लेकिन इससे पहले क्यों आन्या से कुछ पूछता, आन्या एंटोनी पर एक गैस स्प्रेड कर देती है, जिससे एंटोनी फ्रीज हो जाता है। इसके बाद आन्या अपने असली रूप में आ जाती है और वो एंटोनी को सारी बातें बता देती है। क्यों आन्या नहीं बल्कि चेनो की बेटी वेलाया है, जो अपने पिता के कहने पर एंटोनी को मारकर उसके गुणसूत्र को हासिल करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हम एंटोनी के डिवाइस को देखते हैं, जो खुद को दीवार से आजाद करके एंटोनी की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि एंटोनी की जान खतरे में है। एंटोनी की डिवाइस को जाता देख डॉक्टर फेलो और नताशा भी एंटोनी की डिवाइस का पीछा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेलाया एंटोनी को मारकर उसके गुणसूत्र को हासिल कर लेती है और उसे अपने फादर को बेचकर वहाँ से निकल जाती है। अब चेनो एंटोनी के गुणसूत्र की मदद से एक सीरम को बना लेता है और जब वो उस सीरम को अपने एक्सपेरिमेंटल एग में डालता है तो देखते ही देखते उसमें से एक बड़ा सा जीव बाहर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ हम एंटोनी की डिवाइस को देखते हैं, जो किसी तरह एंटोनी के पास पहुंच जाता है और जब वो एंटोनी को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है तो अपनी पावर की मदद से एंटोनी को ठीक कर देता है। लेकिन अपनी पावर एंटोनी को देने की वजह से वो खुद डीएक्टिवेट होकर वहीं पर गिर जाता है। अगले सीन में हम चेनो को देखते हैं, जो उस बड़े से जीव के अंदर चला जाता है और उसे अंदर से कंट्रोल करने लगता है। इधर जब फेलो और नताशा एंटोनी के पास आते हैं तो फेलो को पता चल जाता है किस जगह से चेनो के लिए काम किया जाता था और स्टेडियम में जहरीली लकड़ी भी किसी और ने नहीं बल्कि एंटोनी ने रखी थी। फेलो के पूछने पर एंटोनी अपनी गलती को